वैसे तो लोग कहते हैं कि किस्मत की लकीरें हाथों में होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जाबाज से मिलाने जा रहे हैं जो अपनी किस्मत हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से लिख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्ती जिले के होनहार जाबाज आलोक की, जो पैदाइशी दोनों हाथों से दिव्यांग है, लेकिन उसके हौसलों की उड़ान देखकर आप खुद दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आलोक कक्षा 6 का छात्र है। महज 11 साल की उम्र में अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं बल्कि पैरों की उंगली से लिख रहा है। उसका सपना पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पिता की दोनों किडनी खराब होने की वजह से आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद आलोक अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। अपने हौसलों के बदौलत सामान्य बच्चों की तरह बिना हाथ के अपना पूरा काम खुद करता है। खुद से साइकिल चलाकर स्कूल भी जाता है। पड़ जाएगी। पढ़ना लिखना कौन सिखाया बेटा आपको? मम्मी पापा। कैसे 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 लिखना सिखाया? पैर से पकड़कर। कितना टाइम लगा लिखने पर? 1 महीना। महीने में? जी। तो कौन कौन लोग आपको सहयोग करते हैं? माता पिता, हाँ? मम्मी पापा के। क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के? डॉक्टर। हमें मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारी मदद करें। पापा को किडनी खराब है दोनों। इलाज उनका करवाए थे? जी। उनको ऑपरेशन हुआ था क्या? जी सर। कहाँ लखनऊ? हम्म। तो घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? सर बाबा चलाते हैं, कहते हैं। जवान बच्चा है, बचपन से दोनों हाथ इसके नहीं है। ये प्राइमरी में शिक्षा किया है 1 से 5 तक, इसके बाद 6 में यहाँ पे आया है। पढ़ाई लिखाई में बच्चा कैसा है? ठीक है, ये सामान बच्चा है। अच्छा, कैसे आप एडमिशन जब किए होंगे तो आपको कैसा मतलब क्या वो लगा होगा? हाँ, मतलब बच्चों से पूछा गया, मतलब तो उसको लिखना पढ़ना सब आ रहा था, पैर से लिखता है। और साइकिल वगैरह भी चलाता है, कैसे आता छोटी है? साइकिल उसके पास है, उसी से आता है। और बच्चे यहाँ खाना दोपहर में उसको मदद करते हैं खिलाने में। और बच्चा कैसा है, मतलब क्या उसका सपना? आप पढ़ाते हैं, क्लास टीचर हैं। हाँ, उससे पूछा गया तो बता रहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके घर की कैसी स्थिति है? आप लोग आर्थिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है। इसके पापा का मतलब किडनी खराब है, इलाज चल रहा है 5-6 साल से। मतलब कोई इनकम नहीं है, खेती से अपना खेत बेच करके दवा करा रहे हैं। के लिए जब बच्चा आया होगा तो आप लोगों को क्या लगा है कि मतलब किस तरह का है? हम लोगों को यही लगा कि कम से कम हम लोग के स्तर से अगर कोई बच्चा पढ़ ले रहा है, ये लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्यों ना इसका हम लोग मेहनत कर दे थोड़ी कि ये भी और आगे आ जाए। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि नहीं लिख पा रहा है, वो उसके दोनों हाथ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। मगर जब हम लोगों ने इससे बुक पढ़वाया तो इसने बुक पढ़ा। हमने पूछा इससे बच्चे से, बेटा कैसे लिखोगे? तो इसने बताया कि हम पैरों से लिख ले रहे हैं। इसने पैरों से लिख के हमको दिखाया। हमको इसकी जो लिखनी थी, राइटिंग थी, वो सही लगी 6 के बच्चों के हिसाब से। हमने एडमिशन कर लिया इसका। इसका सपना है डॉक्टर? इसका सपना है। अब सबका सहयोग रहेगा, आप सबका, तो हो सकता है ये बन जाए। इनके पास कोई स्रोत नहीं है। ये आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर बच्चा है।
इसलिए कि इसके बाप की, इसके पिता की दोनों किडनी खराब हो गई थी। इसकी दादी ने एक किडनी दी। अब ये एक किडनी के सहारे फिर भी लखनऊ में इसका इलाज चल रहा है, इसके पिता का, और खेत बेच के इसका उसका इलाज चल रहा है। तो आर्थिक किसी से ये कमज़ोर आएगा, इसको प्रोत्साहन मिलेगा, इसको मिलेगी सहायता सरकार से, हम लोग से प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, तो शायद हो सकता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है। अगर करना चाहो तो हर चीज़, कठिन से कठिन काम भी मुमकिन हो जाता है। नहीं, पैदाइशी है। हाँ। अभी हम लोग ने देखा कि प्रॉपर ढंग से लिख लेता है सारी चीजें कर लेता है। इसको ये सब सारी चीजें किसने सिखाया और कैसे लिखा? अपने खुद लिखे लाए हैं। आप लोगों ने किसी को हेल्प किया उसको लिखाने में? कुछ नहीं, अपने खुद लिखे लाए हैं। स्कूल भेजे लागे, अब स्कूल पर सीख लिए लिखेगा। तो इसके लिए जैसे आपका बच्चा बता रहा है कि मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो क्या उसके लिए आप कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? अब सर पढ़ लिख के डॉक्टर बन पाई हैं। इनके पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर पर रहा था, उनका तबीयत खराब रहा था। आप कुछ करती हैं? नहीं, कुछ नहीं, घर का सब।